नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पी का रूल्स, यानी कि यह देखेंगे कि जब किसी भी वर्ड में कोई लेटर साइलेंट रहता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अब तक जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं वह आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे, रिविजन कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। पी का रूल्स। पी का क्या, जब किसी भी वर्ड में एन एस और टी से पहले पी आता है तो पी क्या होगा, साइलेंट होगा। यानी कि जब किसी भी वर्ड में एन एस और टी आएगा, एन एस और टी से पहले पी आएगा तो पी क्या हो जाएगा, साइलेंट। यानी कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय पी लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है न्यूमोनिया, क्या लिखा, न्यूमोनिया, PNEUMONIA। इसमें क्या हुआ, पी कहाँ आया, एन से पहले आया। रूल्स में क्या, एन एस और टी से पहले अगर पी आएगा तो पी क्या हो जाएगा, साइलेंट। एन से पहले क्या आ गया, पी, तो पी क्या हो गया, साइलेंट। यानी कि NEUMONIA, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या होती है, बीमारी होती है जो सबसे ज्यादा बच्चों में होती है, बड़ों में भी हो जाती है लेकिन सबसे ज्यादा किस में होती है, बच्चों में। यानी कि किसकी बीमारी है, फेफड़े की बीमारी। ठीक, अगला देखते हैं साइकोलॉजी। इसमें क्या है, एस से पहले पी आ गया, एन एस और टी से पहले अगर पी आएगा तो पी साइलेंट हो जाएगा। तो एस से पहले पी आ गया तो पी क्या हो गया, साइलेंट। यानी कि इस वर्ड का उच्चारण करते समय, प्रोनाउंसिएशन करते समय पी का उच्चारण नहीं होना चाहिए, पी अक्षर का उच्चारण नहीं होना चाहिए। जैसे एस वाई क्या हुआ, SYCHOLOGY, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मीन्स क्या होता है, मनोविज्ञान। ठीक, अगला देखते हैं साइको, PSYCHO। इसमें भी एस से पहले पी आ गया, जब एस से पहले पी आ गया तो पी साइलेंट हो गया, तो बचा क्या, SYCHO, साइको। साइको मीन्स क्या होता, पागल, यानी कि दिमाग से हिला हुआ। तो साइको मीन्स क्या हो गया, मानसिक या पागल। ठीक, अब देखते हैं। देखिए, आपको हम पीछे का रूल्स पढ़ाए हुए थे, अगर आप लोग पीछे का रूल्स अगर अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे तो आप लोग इसे देखिए अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे एल का रूल्स हम क्या पढ़ाए थे, जब किसी भी वर्ड में AOU के बाद एल आता है तो एल क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आया, ए के बाद एल आया तो एल क्या हुआ, एल तो साइलेंट हो गया यहाँ पे। ठीक, और उसके बाद एस से पहले पी आया, यानी कि एक वर्ड में दो लेटर साइलेंट है। ठीक, एल का रूल्स क्या था, जब किसी भी वर्ड में AOU के बाद अगर एल आता है तो एल क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, एल उस वर्ड में साइलेंट होगा। तो यहाँ ए के बाद एल आया, एल साइलेंट हो गया। और पी के रूल्स में है कि एन एस और टी से पहले अगर पी आता है तो पी साइलेंट हो जाएगा। तो एस से पहले पी आ गया तो पी भी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। यानी कि अब इस वर्ड का उच्चारण करते समय, प्रोनाउंसिएशन करते समय क्या, इन दोनों लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए, उच्चारण नहीं होना चाहिए। जैसे SAM यानी शाम, क्या हो गया, भजन करना। क्या होता है, भजन करना। अगला देखते हैं साइकिक, यानी PSYCHIC, साइकिक। इसमें एस से पहले पी आ गया, पी हो गया, साइलेंट हो गया। जब पी साइलेंट हो गया तो बचा क्या ना, SYCHIC, साइकिक। साइकिक मीन्स क्या होता है, मानसिक। ठीक, अगला देखते हैं रिसीट। रिसीट मीन्स क्या होता है, जब कहीं पे कोई कुछ खाना खाता है या फीस भरता है तो रसीद प्राप्त करता है, रसीद मिलती है, रिसीट। यहाँ पे देखिए टी से पहले क्या आ गया, टी से पहले आ गया पी, यानी कि इस वर्ड में क्या हुआ, टी का उच्चारण नहीं हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, RECEIT, रिसीट। रिसीट मीन्स क्या हो गया, रसीद प्राप्त करना, यानी कि बिल जो मिलता है, बिल प्राप्त करना। कोर्स, यहाँ इसे कोर भी कह सकते हैं,
और भी पढ़ा जाता है, ठीक। यानी यहाँ पे भी एस से पहले पी आ गया, पी क्या हो गया, साइलेंट। जब पी साइलेंट हो तो क्या बचा, CORS, कोर्स। कोर्स में क्या, दल, सैन्य दल जो होता है, जो गठन होता है संगठन, वो क्या है, कोर्स या कोर, ठीक। अब इसके आगे का देखेंगे। यानी कि जब किसी भी वर्ड में N, S और T से पहले P आता है तो P क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। जब P साइलेंट हो जाएगा तो इसमें क्या है, PSYCHIATRY, क्या हो गया, साइकेट्री। साइकेट्री मीन्स क्या हुआ, मनोचिकित्सक। यानी कि इसमें क्या, S से पहले क्या आ गया, P आ गया, तो P क्या हो गया, साइलेंट हो गया। उसका अगला देखते हैं। यानी PTRERODACTYL, क्या हो गया, टेरोडक्टल। यानी T से पहले क्या आ गया, P आ गया। T से पहले जब P आ गया तो P क्या हो गया, साइलेंट। यानी कि इतने का हम लोग क्या किए, प्रोनाउंसिएशन इतने का किए। TRERODACTYL, टेरोडक्टल मीन्स टेरोडक्टाइल, ठीक। अब देखते हैं उसके आगे का, ओ का। ओ का क्या है, कि सिर्फ 3 वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे ओ क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए फिर से एल साइलेंट हो गया। जब आप लोग पीछे का रूल्स याद किए रहेंगे तो क्या होगा, किसी भी वर्ड को पढ़ने में आसानी होगी। जैसे क्या था एल का रूल, कि जब किसी भी वर्ड में ए ओ यू के बाद एल आता है तो एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा साइलेंट, ठीक। यानी उस वर्ड में एल क्या हो जाएगा, साइलेंट। अब यहाँ पे देखिए ओ साइलेंट है और एल भी साइलेंट हो गया। यानी कि क्या हो गया, एल भी साइलेंट है और ओ भी साइलेंट है, क्या होगा, कैनल। कैनल मीन्स क्या होता है, कर्नल, ठीक। उसके आगे देखते हैं, SOLUTION। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ओ साइलेंट है। जब ओ यहाँ पे साइलेंट है तो क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, समाधान। यानी कि किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी क्या होगा, एक समाधान होता है, क्या हो गया, समाधान, यानी सॉल्यूशन। POLLUTION, यहाँ पे भी ओ क्या हो गया, साइलेंट हो गया। जब ओ साइलेंट हो गया तो क्या बचा, यानी PLLUTION, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बचा, पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, प्रदूषण, जो कि वर्तमान समय में बहुत ज्यादा होते जा रहा है दिन पे दिन। तो क्या हुआ, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मीन्स क्या है, प्रदूषण। इसके आगे का देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग। अब कौन सा पढ़ेंगे, इसके आगे का कौन सा बचा, पी हो गया। अब पढ़ेंगे एस का। पी तक कंप्लीट हो गया, एस का पढ़ते हैं। यानी एस का रूल्स क्या है, जब किसी भी वर्ड में आई और एल के बीच में एस आता है तो एस क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ठीक। जब किसी भी वर्ड में जब किसी भी वर्ड में आई और एल के बीच में एस आता है तो एस क्या हो जाएगा, एस साइलेंट होगा, ठीक है बेटा। एस क्या हो गया, साइलेंट हो गया। एस क्या हो गया, साइलेंट। जैसे इसमें कौन सा एक, आईलैंड, फिर से क्या है, आईलेट, फिर से क्या है। यानी कि जब किसी भी वर्ड में आई और एल के बीच में एस आता है तो एस क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा साइलेंट। यानी कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय एस लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है
ISLAND। क्या हो गया? अगर इसमें रूल्स ना पता हो तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? अगर रूल्स ना पता हो तो इसको पढ़ा जाएगा आइसलैंड। ठीक, जो क्या है? रॉन्ग है, यानी कि गलत है। इसमें क्या है? एस क्या हो गया? साइलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आई और एल के बीच में क्या आ गया? एस आ गया। तो जब एस हो गया साइलेंट तो क्या हो जाएगा? आई लैंड, यानी क्या हो गया? आई लैंड। आई लैंड मीन्स क्या हो गया? द्वीप। क्या हो गया? द्वीप। अगला आइसलैंड। आइलैंड, जब रूल्स नहीं पता हो तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? आइसलैंड, यानी कि एस का भी हम लोग उच्चारण करेंगे उस वर्ड का उच्चारण करते समय। तो एस क्या हो गया? यहाँ पे साइलेंट। आई और एल के बीच में एस आया तो एस हो गया साइलेंट। जब एस साइलेंट हो क्या पड़ जाएगा? आई लेट। आई लेट मीन्स क्या हो गया? छोटा टापू। उसका अगला कौन सा है? आई। देखिए आप लोग को हम ई का रूल्स पढ़ाए थे। अगर आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे तो आप लोगों को रूल्स याद होंगे, और नहीं अगर पढ़ रहे होंगे तो रूल्स याद नहीं होंगे, तो फिर वैसे ही गलत पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए पीछे का जितना भी रूल्स है क्या करिए? याद कर डालिए। ई का रूल्स क्या था? ई में 2 रूल्स थे। क्या? सबसे पहला रूल्स था कि जब किसी भी वर्ड के लास्ट में ई लेटर आता है तो ई क्या हो जाएगा? साइलेंट, यानी कि उस वर्ड का उच्चारण करते समय, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते समय ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं आना चाहिए, ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल क्या था? जब कोई भी वर्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हो, यानी कि जब कोई भी वर्ड सेकेंड और थर्ड फॉर्म में हो तो क्या हो जाएगा? इसमें ई क्या हो जाएगा? साइलेंट, यानी कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए क्या हो गया? आस्क। अब इसका क्या हो गया? आस्क। आस्क, आस्क। तो यहाँ पे क्या हो गया? ई साइलेंट हो गया, ये वाला ई जो आया, ई डी से पहले जो ई आया क्या हो गया? साइलेंट हो गया। इसका क्या है? वर्ड के लास्ट में जैसे मान लीजिए इसका क्या? जैसे मेक, MEKE, ई क्या हो गया? साइलेंट हो गया। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल ई का। ठीक, वैसे ही इसमें आया है ISLE। यहाँ पे 2 चीजें साइलेंट हो गए, 2 लेटर, एक तो ई साइलेंट हो गया, दूसरा एस साइलेंट हो गया। ठीक, एक तो ई साइलेंट हो गया, दूसरा एस साइलेंट हो गया, यानी क्या हो गया? आई। आई मीन्स क्या होता है? टापू, यानी आई और एल। आई और एल का हम लोग क्या किया? उच्चारण किए। ठीक, उसके आगे क्या? आयल, AISLE। यहाँ पे भी क्या हो गया? यहाँ पे भी एस क्या हो गया? साइलेंट हो गया, क्योंकि आई और एल के बीच में आया, और ई भी साइलेंट हो गया क्योंकि वर्ड के लास्ट में ई आया। तो ये क्या हो गया? साइलेंट, यानी क्या हो गया? AIL। आयल, आयल मीन्स क्या हो गया? गलियारा, पथ या फिर कोई रास्ता जिसपे चला जाता है। ठीक है, ये हो गया। एस तक कंप्लीट हो गया। आप लोग एस तक जितना ज्यादा उसे रिवीजन कीजिए, पढ़िए इसे ध्यान से, बुक पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, पेपर पढ़िए, जहाँ से भी इंग्लिश वर्ड मिले, जहाँ से भी इंग्लिश पढ़ने मन लगे वहाँ से आप लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्या होगा? आप लोग के हैबिट में आ जाएगा। जब एक बार हैबिट में आ गया तो कोई भी रूल्स न याद करने की जरूरत है न पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ऑटोमेटिक को क्या होगा? माइंड में बैठ जाएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका रूल्स पता हो जाए तो उसे कितना ज्यादा आप लोग पढ़िए, रीडिंग कीजिए जितना ज्यादा हो जाए। ठीक है, आज की क्लास यही तक रहेगी, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।